नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं पूछिए अपना सवाल में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। दोस्तों, अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आपके हर सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फोन लगाते हैं प्रताप कुमार जी को, जो कि बिहार के दरभंगा जिले में रहते हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी सर, आपका सवाल आया था। जी, मेरा सवाल आया था। जी सर, पूछे अपना सवाल। मेरे आम का पेड़ है, 7 साल लगाया हुआ हो गया है जी और उसमें पूरे तना पे गुलजी गुलजी जैसा हो गया है। जी। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आम का पेड़ है वो कितने साल का हो गया है? 4 साल का हो। 4 साल का हो गया है। और कौन सी वैरायटी का है, कौन सी प्रजाति है? जी, वो प्रजाति है जैसे कुछ है उसमें दशहरी। अच्छा, दशहरी है। जी जी। तो उसमें जो आपके इसमें तने में जो है बीमारी लग रही है या पत्तियों पे बीमारी लग रही है? तने में लग रही। तो क्या उसमें आपको छेद दिखाई दे रहे हैं? जी। अच्छा, तो देखिए ऐसा है, एक दवा आती है क्लोरोपारीफास। जी। क्लोरोपारीफास को आप ले लीजिए 2.5 मिलीलीटर 1 लीटर में, जी। और उसको आप जो है उसका तने पर पूरे पर छिड़काव करेंगे और पत्ती पे भी कर दें छिड़काव। जी। ये तो हो गया पूरे पेड़ पर छिड़काव करने की बात। मैंने वो स्प्रे करेंगे। हाँ, अब बात आती है दूसरी की, जो तने में आपको जो छेद दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको ये करना है कि जो क्लोरोपारीफास की प्योर दवा है, जी जी, उसको रुई में भिगोइए, जी। और वो जो छेद है उनमें उसको जो है भीतर उसको डाल दीजिए, रुई को किसी तरीके से प्रेशर से किसी चीज़ से दबा करके, और ऊपर से चिकनी मिट्टी से उसको बंद कर दीजिए। जी सर, कोई और सवाल? जी, और है, जो गाछ में वृक्ष में जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आम में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं हो रही है ना? जी नहीं, वो नहीं। हाँ, देखिए ऐसा है, 4 साल का पेड़ हो गया है, तो 4 साल के पेड़ के लिए आपको 10 किलो गोबर की खाद में उसमें 10 ग्राम जो है आपका लेंगे नाइट्रोजन, 50 ग्राम लेंगे फास्फेट, और 100 ग्राम लेंगे म्यूरेट ऑफ पोटाश जी। और इसको थावड़ा बना करके अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दें, मिट्टी में मिला करके गुड़ाई कर दें और सिंचाई करें। सिंचाई कितने दिन पर करेंगे? देखिए, सिंचाई जो है 15 दिन के, इस समय तो आप 15-20 दिन के अंतराल पे करेंगे, लेकिन गर्मियों में आपको 5-6 दिन के अंतराल पे करना पड़ता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। जी जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, सुनील रावत जी से, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, बोलो सर, आपका सवाल आया था। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। हमारा सवाल है जी, हम रजनीगंधा की खेती करते हैं जो अप्रैल में और मार्च में लगाते हैं जिसको जी। वो दूसरी साल जब उसे 1 साल पूरा होने के बाद वो दोबारा जून में चलता जी। वो हमें मई में चलाना है। ओके, मई में कैसे चले? देखिए, ऐसा है कि अगर आपको जल्दी उसको लेना है, हाँ जी, तो आप फरवरी में उसकी कंद की जो है रोपाई करें। वो फरवरी में रोपाई करेंगे तो वो निकलता ही नहीं है फिर। देखिए, ऐसा है, फरवरी में जैसे ही आप 15 फरवरी के बाद देखें टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ जी, उसी समय अगर आप लगाएंगे तो 100% उसका जो है अंकुरण होगा। बस उसमें देखना ये है कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए। हाँ, टेम्परेचर आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तुरंत इसका जो है जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। हाँ हमने जी, वो लगा रखा पहले जो लगा हुआ फूल है वो दूसरी साल में आगे लग जाए या पीछे लग जाए, आता जून के लास्ट में ही। देखिए, उसके लिए ऐसा है कि आपको हर साल
1 साल पहले आपने जब खेत की तैयारी की होगी तो आपने 250 क्विंटल गोबर की खाद डालनी चाहिए थी, 80 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फेट और 40 किलो पोटास आपने को डालनी चाहिए थी। हाँ जी। और जब दूसरी साल भी अगर आप जब इसको टाइम से अगर लेना चाहते हैं तो आपको फरवरी मार्च में 15 फरवरी के बाद मार्च तक आपको हर हालत में ये खाद फिर से दोबारा देनी पड़ेगी। अच्छा, ऊपर से डाल दे उसमें? हाँ, देखिए ऐसा है कि जैसे ही आप उसके फूल ख़त्म हो जाते हैं, हाँ जी। फूल समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद आप इसकी जो है इसमें आप गोबर की खाद में सारा आप मिला करके फर्टिलाइज़र और डाल करके उसकी गुड़ाई कर देंगे, क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी हमारी रखी जाती है 30 सेंटीमीटर, और हर लाइन 4 लाइन के बाद हम 60 सेंटीमीटर इसकी दूरी रखते हैं। तो उसी लाइन में आप उसको डालिए और उसको अच्छी तरीके से उसकी गुड़ाई कर दीजिए और सिंचाई कर दीजिए तुरंत। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए। सर, अगर रजनीगंधा की खेती की बात करें तो उसकी खेती का सही समय कौन सा होता है? देखिए, 15 फरवरी से लेकर के और 15 अप्रैल तक रजनीगंधा को लगा सकते हैं। जी सर। देर में लगाएंगे तो देर में आपका जो है क्रॉप आएगी। और सर करेला? फरवरी में जैसे ही आपका 11 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर हो जाए, यानी जैसे ही ये मालूम होने लगा कि हाँ अब गर्मी पड़ने लगी है, बस आप करेला लगा सकते हैं। जी सर। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, पंकज पाल जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रहते हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। बताइए सर, आपका सवाल आया था। जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए अपना सवाल। जानकारी चाहिए वो फसल संरक्षण के बारे में। जी। एक क्वेश्चन और आपका कि जो डेवलपर्स को प्लांटेशन किया जाता है, नर्सरी लगाई जाती है जी, तो उसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं। जी सर। देखिए, नर्सरी जो है आप जो लगाएंगे जी, तो देखिए फलों की नर्सरी अलग तरीके से लगती है और सब्जियों की नर्सरी अलग तरीके से लगती है। जी। अब जैसे सब्जी की अगर नर्सरी आपको लगानी है तो उसके लिए आप सतह से 5 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाएंगे जी, और उन क्यारियों में अच्छी तरीके से गोबर की खाद मिला करके, और उन क्यारियों की चौड़ाई आप रखेंगे 1 मीटर। जी, लंबाई आप अपनी आवश्यकता अनुसार कितनी भी घटा बढ़ा सकते हैं। जी। अब जब आपने अच्छी तरीके से उसमें सिंचाई करने के बाद पर्याप्त मात्रा में नमी हो गई और उसके बाद जब ओट आ गई, तो ओट आने के बाद उसकी गुड़ाई करने के बाद फिर जो आप सब्जी की जो भी आप बोना चाह रहे हैं बीज, उसकी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, उसको उसमें डाल देंगे। अगर बीज बहुत हल्का है, भारी नहीं है, तो आप ऊपर से मल्चिंग कर दीजिए पुआल की या गन्ने की पताई की, और फुहारा से पानी दें जब तक कि अंकुरण ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने तेज पानी दे दिया तो बीज जो है हल्का होने की वजह से एक जगह इकट्ठा होने का डर रहता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर्स से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सर, हमारे जो आम के पेड़ यहाँ पर होते हैं जी, यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि एक साल उनको आम लगता है, दूसरे साल नहीं लगता है, ये क्या चक्कर है? देखिए, ये बियरिंग ऑफ मैंगो होता है, ये इसके आम में एक साल आम आता है, दूसरी साल आम नहीं आता है। अच्छा। ये आम का एक कैरेक्टर है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछिए अपना सवाल में। दोस्तों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, मोहम्मद साफी जी से, जो कि जम्मू में रहते हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी, फरमाइए। जी सर, आपका सवाल आया था। हाँ जी, जी मैडम, आया था। हाँ जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है जी, ये जो ग्राफ्टिंग करते हैं हम, पौधों की ग्राफ्टिंग करके उसको कलम लगाते हैं हम, जी, जी। कौन सा सीजन अच्छा है हमारे जम्मू के लिए? देखिए, जम्मू के लिए आपका सीजन जो है वो बसंतकालीन मौसम बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कि मार्च अप्रैल में? मतलब बसंतकालीन का मतलब हो गया आपका ये अक्टूबर नवंबर। अच्छा, अक्टूबर नवंबर में। हाँ जी। तो दूसरा ये है कि सर, हमारे जो आम के पेड़ यहाँ पर होते हैं जी, यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि एक साल उनको आम लगता है, दूसरे साल नहीं लगता है, ये क्या चक्कर है? देखिए, ये
वेयरिंग ऑफ मैंगो होता है ये, इसके आम में एक साल आम आता है, दूसरी साल आम नहीं आता है। अच्छा, ये आम का एक करेक्टर है। अच्छा, ये करेक्टर है। हाँ, या इसमें कोई डेफिशिएंसी है? नहीं, डिफिशियंसी नहीं है। अच्छा, ये मतलब स्वाभाविक रूप से ऐसा है कि इसको कहते हैं वेयरिंग ऑफ मैंगो। अच्छा, एक साल का गैप देता है ये। ठीक। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। थैंक यू, थैंक यू जी सर, अगर ग्राफ्टिंग की बात करें तो ग्राफ्टिंग होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं है। जिस क्षेत्र में हमको जो पौधा उगाना है जी, उस पौधे को जो सबसे ज़्यादा विकसित होता है पौधा, उस पौधे की तो हम जड़ लेते हैं। जी, मतलब उस पौधे को पहले हम उगाते हैं नर्सरी में, जी, जब पौधा बड़ा हो जाता है उसके बाद जो अच्छी हाई यील्ड वैरायटी हमें लेनी, पैदावार ज़्यादा वाली है, जी, उस पौधे के को लेकर के उसकी दोनों की टहनियों को हम तेज चाकू से पहले उसकी ऊपर की छाल हटाते हैं, जी, और छाल हटाने के बाद फिर उसको दोनों को इस तरीके से कटिंग करके आपस में मिला देते हैं, और मांस घास लगा करके प्लास्टिक ऊपर कवर कर देते हैं और उसको मॉइस्चर देते रहते हैं। जी, तो उससे वो जब जड़ निकल आती है तो नीचे से काट करके उसको लगा देते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग है। जी सर। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, सुधीर जी से, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ, सर पूछिए अपना सवाल। मेरे को ककड़ी लगाना है। जी सर। तो कैसे क्या लगाना है? अभी मेरे पास गन्ना लगा मैंने। जी, अभी गन्ना तोड़ के अभी ककड़ी लगाना है, तो कैसे क्या लगाना है? तो बस। हाँ, तो देखिए, जब आप खेत की जुताई करेंगे तो सबसे पहले, चूंकि गन्ना का खेत है, इसमें आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी पहले। हाँ सर। ताकि उसकी जड़ें जो अच्छी तरीके से उखड़ जाएं। हाँ सर। अब उसके बाद तुरंत, चूंकि आपको उसमें खीरा करना है या ककड़ी करनी है, तो ऐसी डालना पड़ेगा क्या सर? हाँ, तो ऐसे उनकी जड़ों को पहले आपको निकलवाना पड़ेगा लेबर से। हाँ सर। उसके बाद खेत को आप फिर मिट्टी पलटने वाले हल से जब जुताई करके आपने उसकी जड़ों को निकाल दिया, तब फिर आप इसमें 250 क्विंटल गोबर की खाद, सड़ी हुई या कंपोस्ट खाद डालेंगे। कंपोस्ट खाद? हाँ, ठीक है सर। अच्छी तरीके से नमी होनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। हाँ, ठीक है सर। उसके बाद आप एक लाइन से लाइन की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर पर इसको लगाएंगे फरवरी मार्च में। मार्च में? हाँ, नहीं, फरवरी में लगाएंगे। फरवरी मार्च में अगर लेट लगाते हैं तो मार्च में नहीं, जल्दी लगा देंगे तो आपको उसका पैसा अच्छा मिलेगा। फरवरी मार्च में सर? जी। हाँ, ठीक है सर। सर कोई और सवाल? नहीं सर, थैंक यू मैडम। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, केसी दीक्षित जी से, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ, नमस्ते आंसू जी, बताइए। जी सर, आपका सवाल आया था। सर, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ। उन्नाव हमारा गांव पड़ता है जी। तो उन्नाव में सर मैं एक छोटा सा एक डेयरी फार्म चालू करना चाहता हूँ सर, भैंस का। बहुत अच्छा। तो उससे जो आमदनी होगी उससे मैं गांव के बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने का और थोड़ा सा वहाँ डेवलपमेंट के काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपका आदेश बताएं सर। जिला विकास अधिकारी जी, जिसको सीडीओ कहते हैं, जी जी जी, इनसे संबंध स्थापित करेंगे और उसके बाद डेयरी खोलेंगे तो आपको 40% से लेके 50% तक आपको सब्सिडी भी मिलेगी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। हाँ जी, वो स्वीट कॉर्न के बारे में पूछना मैम। हाँ, देखिए, स्वीट कॉर्न के लिए सबसे पहले तो हमको प्रजाति की बात करनी है। हाँ जी। इसमें आपका माधुरी स्वीट और प्रिया स्वीट, हाँ जी, ये दो वैरायटी बहुत ही अच्छी आपके लिए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में। दोस्तों, आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, अनिल जी से, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल।
नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी। जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, वो स्वीट कॉर्न के बारे में पूछना मैम। हाँ देखिए, स्वीट कॉर्न के लिए सबसे पहले तो हमको प्रजाति की बात करनी है। हाँ जी। इसमें आपका माधुरी स्वीट और प्रिया स्वीट, हाँ जी, ये 2 वैरायटी बहुत ही अच्छी आपके लिए हैं। हाँ जी। अब बात आती है कि खेत को हम तैयार करके इसको बोएं कैसे। हाँ जी। तो इसमें आपको गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद खेत की तैयारी करते समय 250 से लेके 300 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको खेत में डालनी है। पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए और उसकी इस तरीके से जुताई करें कि हर जुताई के बाद पाटा लगाएं और पाटा लगा के मिट्टी को भुरभुरा कर लें। ठीक है जी। अब आप जो मिट्टी को भुरभुरा कर लेंगे तो उसके बाद लास्ट जो आपका जुताई का टाइम होगा उसमें आप 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फेट, 40 किलो पोटास, ठीक है जी। जिसमें से आधी नाइट्रोजन आप बचा के रख लेंगे, यानी 60 किलो नाइट्रोजन और पूरा फास्फेट और पोटास आप डाल देंगे। ठीक है जी। और डालने के बाद फिर आप उसकी अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। अगर देसी हल से आप बुवाई करते हैं हाँ जी। तो ये जो मैंने आपको खाद बताई है, हाँ जी। उसमें आप देसी हल में चोंगा लगा करके और चोंगा से बीज से 2-3 सेंटीमीटर नीचे आप खाद तुरंत डाल सकते हैं उसी समय। ठीक है। और एक मैंने बात ये पूछ रही थी कि इसकी मार्केट का थोड़ा सा। हाँ देखिए, मार्केट का सवाल ये है कि आपको इसके लिए मंडी तलाश करनी पड़ेगी। हाँ जी। कि नियरेस्ट मंडी कौन सी है। नियर तो यहाँ तो इसकी कोई डिमांड नहीं है, दिल्ली विल्ली में ही पता कर रहा हूँ। हाँ तो देखिए, दिल्ली में तो आप आज़ाद मंडी से आप संपर्क करेंगे तो वहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा डिटेल। तो सर ये फरवरी में हाँ देखिए, इसको आप फरवरी में ही लगा देंगे। ठीक। और जैसे ही ये इसमें 3 या 4 पत्ती हो जाएंगी वैसे ही इसकी आप तुरंत उसमें जो है जो बचा हुआ आपका जो नाइट्रोजन है, हाँ जी, उसमें से आधा यानी अब 30 किलो नाइट्रोजन को टॉप ड्रेसिंग करके सिंचाई करेंगे। ठीक है। और उसी समय आप जो है इसकी निकाई गुड़ाई कर दें, जो इसमें खरपतवार हो वो नष्ट हो जाए। तो सर ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये देखिए ऐसा है, इसमें जीरा जो है वो 80-85 दिन में निकल आता है, जो आपने देखा होगा एक फूल सा टाइप का निकलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद इसका भुट्टा जो है 120 दिन से लेकर 125 दिन में तैयार हो जाता है। तो सर इसकी क्या ईल्ड विल्ड आती है एकड़ की? देखिए इसकी ईल्ड जो का तो है, अगर आप देखते हैं कि भुट्टा अगर हम लेते हैं, हाँ जी, तो भुट्टे का समझ लीजिए इस तरीके से कि ऑन एवरेज किसी पौधे में आपको 1 भुट्टा मिलेगा, किसी पौधे में 2 भुट्टे मिलेंगे। हाँ जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी। हमारे पास हाल ही में एक फारूक जी का व्हाट्सएप ऑडियो आया है। ये सऊदी अरब में रहते हैं, तो आइए सुनते हैं कि ये क्या पूछना चाहते हैं हमसे। रहने वाले यूपी प्रतापगढ़ के हैं, लेकिन अभी इस समय सऊदी अरबिया में रहते हैं। सर बेल की कलम कैसे की जाती है, थोड़ा तरतीब बता देना। सर यानी कि ये यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सऊदी अरब में रह रहे हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बेल की कलम कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए, बेल की कलम लगाने के लिए जी, सबसे पहले तो जो उस क्षेत्र का जो देसी बेल है, जी, जो बहुत तेज़ी से जिसका विकास होता है, जी, उसको हम लेंगे जड़ के रूप में। जी, और उसके बाद जो हमारा अच्छी वैरायटी जो हम लेना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया वैरायटी, जी, उसके पेड़ को की शाखा, मुलायम शाखा को जो हमारी अंगूठे की मतलब मोटाई की हो, जी, दोनों को लेकर के और इस तरीके से करते हैं कि उसके पहले तेज चाकू से उसका छाल पहले हटाएंगे, छाल बनाकर थोड़ा सा उसकी छील करके दोनों को इस तरीके से मिलाते हैं कि एक दूसरे में आपस में जुड़ जाएं। जी, और उसके बाद उस पर मांस घास लगाते हैं जी, और मांस घास लगाने के बाद प्लास्टिक ऊपर से करके उसको धागा से लपेट देते हैं जी, और उस पर बराबर जो है वो मॉइस्चर बनाए रखते हैं। जी, तो इस तरीके से उसमें जो थोड़े दिनों के बाद जड़ें निकल आती हैं। जी, जड़ें निकल आने के बाद फिर उसको वहाँ से निकाल करके और दूसरे जगह लगा देते हैं। जी सर। तो फारूक जी, आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल हमसे पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, आपने बहुत उपयुक्त जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को। आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारी आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की, तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।